दादा, बॉर्डर के इंस्पेक्शन का है, क्या 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 देखा आपने, किस चीज पे बात हुई? मैं इस समय भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे मौजूद हूं, चोपड़ा विधानसभा के अंतर्गत जो पश्चिम बंगाल में आता है और ये दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इस क्षेत्र से बीएसएफ के जवानों के बीच से मैं हिंदुस्तान को संदेश देना चाहता हूं, भारत बांग्लादेश का जो सीमा है वो सुरक्षित है और हमारे बीएसएफ के जवान जो कठिन परिस्थिति में देश की सुरक्षा और रक्षा करते हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद हूं। जिस कठोर तपस्या के साथ, त्याग के साथ, मेहनत के साथ हमारे बीएसएफ के सेना जो भारत को, पश्चिम बंगाल को और इस हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रखती है वो बधाई के काबिल है। दादा, ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले आरोप किया था कि चोपड़ा, इस्लामपुर, सीता, ये सब जगहों से जो है बीएसएफ बांग्लादेशियों को घुसा रही है, जबकि आप चोपड़ा में आज है। क्या आपने क्या देखा? पिछले दिनों जो भी बांग्लादेश में घटनाएं घटी और ये जो केयर टेकर सरकार आने के बाद ममता दीदी को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी वो चेंज कर पाएगी, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवानों के कारण ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए उनको तकलीफ है। और मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए बॉर्डर में बीएसएफ से चूक होती है तो पूरे पश्चिम बंगाल में तो आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, तो आप उनका आधार कार्ड बनाओगे, आप उनका राशन कार्ड बनाओगे, आप उनका वोटर कार्ड बनाओगे और आप इल्जाम बीएसएफ के जवानों को दोगे जो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करता है। मुझे लगता है किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। ये अपमान बीएसएफ का नहीं है, ये अपमान हिंदुस्तान का है। दादा, लास्टली पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने दावा किया है सिक्योरिटी अरेंजमेंट में किसी भी जगह कोई लैप्स है? देखिए, जितना मैं समझ पाया हूं, देख पाया हूं अपनी आंखों से, भारत सरकार भी बहुत मुस्तैद है और बहुत अलर्ट है और जिस तरह का बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए भारत की सेना उसको अच्छे से कर रही है। और कई बार, क्योंकि स्वाभाविक रूप है, बांग्लादेश की जो आज स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, चाहे वहां भूखमरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे वहां जो है आतंकवाद हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसके कारण स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के जो खास करके असामाजिक तत्व रहते हैं उनकी ये इच्छा जरूर रहती है कि वो भारत में घुसपैठ करे। और हमारा बॉर्डर बीएसएफ के कारण, हमारे जवानों के कारण सुरक्षित है, वो घुसपैठ नहीं हो पाता। वो बीच बीच में अटेम्प्ट जरूर करते हैं, वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है उनको वो सौंप देते हैं और किसी कारण से इस बॉर्डर में पकड़ा जाता है तो पश्चिम बंगाल पुलिस को वो हैंडओवर कर दी जाती है। सो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी जो गरीब देश होगा, जहां जो है लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगी, खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा, वो भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए तो बॉर्डर में सेना है। अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो यहाँ सेना को मौजूद होने की आवश्यकता ही नहीं थी। फेंसिंग देने के बारे में रोक रहा है बहुत जगहों पे, ऐसा भी एलिगेशन है। देखिए, जमीन हमारी है, बॉर्डर हमारा है, बांग्लादेश नहीं रोक रहा है। आज इस चोपड़ा के अंदर में जो 57 किलोमीटर के स्थान पे हम खड़े हैं, इसमें भी करीब 960 मीटर के आसपास लगभग 1 किलोमीटर ओपन है, लेकिन वो बांग्लादेश के कारण नहीं है। नबरना और पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो जमीन जो है मौजूद नहीं कराती, जबकि भारत सरकार एमएचए उस जमीन का कंपनसेशन का पैसा भी वहां के किसानों को और वहां के गांव वासियों को देती है। लेकिन ये देरी पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन की तरफ से है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से और यहाँ के प्रशासन से अपील करता हूं, ये बॉर्डर हम सबका है, देश हम सबका है और बीएसएफ के जवान भी हमारे हैं। हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।